अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। डॉक्टर साहब आए हुए मुझे बहरीन से मिलने हैं। मेरे ये मैं फॉलोवर तो लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे भाई हैं, क्योंकि जितने भी फॉलोवर हैं वो मेरी अपनी फैमिली हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुझे मिलने आए हैं, काम वाम कोई नहीं आए, और मेरे लिए दुनिया का सबसे तकड़ा गिफ्ट लेके आए हैं। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना नाम बताएं और अपना तारुफ भी मुकम्मल कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों के लिए अर्ज़ ये है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह मैं तंदुरुस्ती दे इनको इनको। सिर्फ़ और सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ, कोई काम नहीं है, कोई तगड़ा तोहफ़ा भी नहीं है, एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि सुनते रसूल है। दुनिया का अनमोल तोहफा, वो दुनिया का अनमोल, मैं गारंटी देता हूँ दुनिया खुशबू का। है। तो मुझे पता था कि डॉक्टर साहब अल्कोहलिक खुशबू इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए नॉन यार अगर अल्कोहलिक हकीम खुशबू साहब कहें ना तो डॉक्टर साहब मुझे और ज्यादा खुशी होगी। तो मुझे तकरीबन 3 साल से मैं इनको सुन भी रहा हूँ और इनके नुस्खे इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। इन्होंने मुझे एक नुस्खा मेरी माँ के लिए बताया था, उनको एक्जिमा था, तो वो अल्लाह का शुक्र है पिछले 3-4 सालों से वो बहुत सी दवाइयाँ खा रहे थे और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। आज सुबह उन्होंने हाथ उठा के दुआ की है मेरे लिए भी और इनके लिए भी। मैंने उनको बताया है कि मैं आज जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो वो कहते हैं आप पहले मिले नहीं हैं। मैंने कहा आज पहले दिन मुलाकात हो रही है उनसे। तो अल्लाह ताला इनका ये जो सदका जारिया है ना, इसको जारी रखे क़यामत तक। यार अल्लाह मान, अल्लाह मान। क़यामत जारी रखे ताकि ये लोगों का फ़ायदा होता रहे। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ। मैं बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आजकल बहरीन में एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ कुछ पिछले 20 साल से। तो मुझे बहुत शौक़ था हकीम साहब से मिलने के लिए। आज इनसे मुलाकात हुई है तो इन्होंने बड़ी शफ़क़त की है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं। जी बिस्मिल्लाह। जैसा आप देखते थे वैसा ही है या कोई डिफरेंट है? उससे भी ज़्यादा जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी ना कि जब मैं मिलूँ तो वो कैसे इंसान होंगे, तो मैंने उससे ज़्यादा पाया जो सच्ची में। डॉक्टर साहब एक चीज़ है, मैंने हमेशा अल्लाह से दस्ते शफा मांगा, और आज आपको बताऊं एक चीज़, आपकी वसादत से सभी को बताता हूँ, मैंने आज तक अपने रब से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ये बुजुर्गों से मैंने सुना था कि जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो सबसे पहले तो आपके मेरे लिए हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो पुराने दौर में एक जो माई बूढ़ियाँ होती थी, हमारी माएँ, वो एक दुआ मांगती थी। वो मुझे एक बुजुर्गों ने याद करवाई थी। कहते हैं कि वो कहती थी कुल आलम का भला और कुल आलम की खैर। तो उसमें कुल आलम में हम भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब मैं कभी कभी ना ये एक नारा लगाता हूँ कभी कभी कि आस रब दी ते खैर सब दी, आस रब दी ते खैर सब दी। ये एक बहुत बड़ी दुआ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ओहदे च मेरी भी कबूल हो जाती कि मैं आस उंदी रखना। खैर तुहाडा क्वेश्चन सी कि आजकल हर दूसरे बंदे को बैकबोन प्रॉब्लम आ रही है। चलो डॉक्टर साहब, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे हैं। मैं एक दोस्त को लेके आने वाला था, अनफॉर्चुनेटली उनकी मामा की डेथ की वजह से नहीं लेके आया। तो बता दें ताकि सबका भला हो जाए। सबसे पहली बात जी, इस तरह होता है कि डायग्नोजिंग के बगैर मेडिसिन के तो फायदे कोई फायदा नहीं। मैं अब पहले बता रहा हूँ नुकसान आपके कमर के इशू ज्यादा हो क्यों रहे हैं। उन लोगों को ज्यादा इशू हो रहा है जो रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं, खाने को हजम नहीं करते, प्रोसेस में खाना नहीं लेके जाते। उससे क्या होता है कि पेट की बीमारियां, जब आपका खाना हजम नहीं होगा तो बॉडी में ताकत कहां से आएगी। फिर नौजवान लड़कियों और लड़कों को फिर पोशीदा अमराज शुरू हो जाते हैं, जिससे मतलब लकोरिया के इशू शुरू हो जाते हैं। स्टमक का फॉल्ट है, जरियान शुरू हो जाता है, रिक्कत मनी, एहतलाम, इस तरह के मामलात उसके साथ आने शुरू हो जाते हैं। ये खवातीनों हजरात में यकसा है। और प्रॉब्लम क्या है, निज़ाम में इंहजाम की खराबी। जब आप खाना अच्छी तरह हजम नहीं करेंगे, आपके स्टमक में या आंतड़ियों में खाना पड़े और आप सो गए, तो डॉक्टर साहब फिर बीमारियां आएंगी। और जब लकोरिये की प्रॉब्लम आएगी या आपको जरियान की प्रॉब्लम आएगी, तो फिर डॉक्टर साहब आपको पुश्त आपकी कमजोर ऑटोमेटिकली होनी शुरू होगी। पुश्त कमजोर होती है ना, नंबर जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली मोस्टली लोगों को L4 L5 S1 का मसला है। ऐसा ही है, मैक्सिमम लोगों को जो है तीसरे और चौथे मोरे की तकलीफ। और कुछ लोग जो एक्सीडेंटली हैं उनको टेल बोन का मसला है, गिरते हैं, बैठते हैं तो इस तरह का मसाइल आते हैं। डॉक्टर साहब इसके लिए मैं मुजर्रब फार्मूला बताता हूँ। अगर किसी ने इस तरह किया कि शोरबे वाले खाने शुरू कर दिए और रात का खाना हजम करके सोए, सबसे पहली तो ये शिफा है, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक फार्मूला जो मेरा मुजर्रब लाखों मरीजों पे मैंने आजमाया है,
जी 19 से तो आप मुझे देख रहे हैं ना सारे। 19 से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो वो फार्मूला आप लोगों को पता भी है, मैंने मुतअद्दिद बार बताया, जिन लोगों ने गौर किया वो तो फ्लॉप आ गए। हाँ। पहले लोग हमारे ना क्वार गंदल यानी एलोवेरा खाते थे, हलवा बना के खाते थे और सालन बना के खाते थे। अब लोगों ने छोड़ दिया, मेडिकेशन की तरफ चले गए। यानी अब क्या है कि पेन किलर आई तो वो छोड़ दिया। वो आर्जी है पेन किलर, वो आपके लिवर को मुतासर कर रही है, आपकी अंतड़ियों को मुतासर कर रही है, आपकी किडनीज को फेलियर कर रही है। ये सारे मामले हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यार। जनाब 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧ ਪਾ अदरक, ठीक हो गया, आध पाव अदरक, आध पाव हल्दी गंडी वाली। ये जनाब आपने 1.25 किलो जो है ना, ये इसका कीमा करवा लेना है। और जी, और जो आपने गोश्त लेना है बकरे का, कोशिश करें पल्ले का यानी पेट वाला हिस्सा। अच्छा, जो आप लोग पसंद नहीं करते। सबसे तगड़ा गोश्त वो है, पुट से भी तगड़ा, गर्दन से भी तगड़ा। माशाल्लाह, ये आज पहली दफा पल्ले का गोश्त लेना है। मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, आध को हल्दी गंडी वाली कच्ची, आध को अदरक उसमें यूज करनी है। और इसके अलावा क्या आपने करना है, ये कीमा करवा के घर ले आए। 1 किलो एलोवेरा की जेली यानी क्वार गंदल का गुद्दा, 1 पाव देसी घी या 1 पाव ऑलिव ऑयल, उसके अंदर गुद्दे को फ्राई करें। जब ब्राउन हो जाए, जेली सिस्टम खत्म हो जाए, तो फिर उसके अंदर आप टमाटर भी डाल सकते हैं, आप जीरा भी डाल सकते हैं, आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और वो कीमा मिर्च नमक अपने हस्बे जायका बना के वो कीमा बनाए जनाब। अच्छा, और आप पकाएं। जिसकी पुश्त कमजोर हो गई, उसकी नस्लें आने वाली कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा। अगर पुश्त कमजोर होगी तो बच्चे भी वीक होंगे। आप ये कीमा बना के सर्दी में 1-2 मरतबा खा लिया करें, पूरी जिंदगी कमर की तकलीफ नहीं आएगी इंशाअल्लाह, ये मेरा आपका वादा। तो ये फार्मूला मैं आपको डेलीगेट कर रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्गों का फार्मूला है। अल्लाह उनको जन्नत दे, अल्लाह उनको मुकद्दर बुलंद करे। तो जनाब उनका ये आपकी वसादत से मैं दुनिया को पेश कर रहा हूँ, इसको आजमाइएगा जरूर इंशाअल्लाह। जो मेरी बातें हैं महज बातें नहीं, एक इल्म है इंशाअल्लाह। अगर खाना हजम कर लेंगे तो मेरे नबी की 100 रुपये वाला खाना को तो सुन्नत पूरी हो जाएगी। हजम कर लेंगे तो तंदुरुस्ती हो जाएगी, फिर कभी बीमारी नहीं आएगी। मैं आजकल अक्सर लोगों को देखता हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको गोश्त मना करते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ शक होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संदीदा ग़िज़ा में शामिल था गोश्त। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब मसला है। डॉक्टर साहब जो बड़ा गोश्त है वो बादी है, गाय और भैंस ये ठंडा है। अच्छा, मिजाज के लिहाज से ठंडा है, याद रखना है। और जो छोटा गोश्त है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, अच्छा, ये जो चीजें हैं ये गर्म है। अच्छा, तो नबी पाक ने हमेशा पट या बकरा इसको पसंद फरमाया है। अच्छा, आपने गाय का या इस तरह की चीजें आपने पसंद नहीं फरमाई। और अबव 40 आपको बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, ठीक है, 40 तक खाना चाहिए। 40 से उसके बाद अब जाएंगे तो फिर वो बादी है, फिर आपका स्टमक फौरी खराब, आपका बीपी लो या हाई, सर को दर्द, इस तरह के मसाइल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अबव 40 आपके बोन मेरे क्लोज हो जाते हैं। फिर आप ग़िज़ा और परहेज इस पे जिंदगी। चलें, आपसे आज बात हो ही रही है तो विटामिन डी के लिए क्या इस्तेमाल करें? एलसी, क्योंकि जितने ओवरसीज हमारे भाई हैं, एलसी, धूप, लेकिन सबसे पहले परहेज है। तमाम ठंडी चीजों से परहेज करना है। ठंडा पानी, आपका मुकेफ, आपका एसी, कोल्ड ड्रिंक, आपके वहां पे दोपहर का खाना ही चावल है। पूरे अरब में चावल। तो अब क्या करें, लेकिन फिर भी कर ले कि एलसी यूज कर ले। जब धुंधें होती थी ना पहले, तो माइयां पिनियां बनाती थी एलसी की, ताकि अंदरूनी तौर पे विटामिन डी जो है ना इनहेल की। अच्छा, वो इसलिए देते थे कि ताकि खाने से आपकी विटामिन डी पूरी हो जाए। बेसिकली जो बुनियादी नेचुरली चीज है ये भी नेचुरली है, लेकिन धूप सबसे जरूरी है। लेकिन जब धूप गायब हो जाए तो फिर आप वैसी ग़िज़ा का इंतखाब करें, शोरबा, सूप, यखनी, कावा, दूध, जो आपके जिस्म को हीट दे। खुश रहें डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपका ये सदका जारिया क़यामत तक जारी रखे। तो दुआ करते हैं कि गिफ्ट तो आपने मुझे पकड़ाया ही के सदके ये गिफ्ट हमारी तरफ से एक छोटा सा, जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे आपको याद रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैंने आज चले जाना था और शायद ये फ्लाइट इसीलिए डिले हुई है मेरी 29 से 30 को हो गया कि आपसे मुलाकात होनी थी। जल्दी ना बहरीन का विजिट होगा इंशाल्लाह, और डॉक्टर साहब वहां क्लिनिक ओपन करने वाले हैं। आप हमारे पास आए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। हमें पैसे नहीं कमाने, हमें मखलूक खुदा की। ओ यार, पैसे तो अपने मुकद्दर में बहुत लिखे हैं ना। अल्लाह